बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। लाहौर की हीरा मंडी जहां तवाइफ़ों के मकान अब रेस्टोरेंट बन चुके हैं। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इब्रार हुसैन का ताल्लुक़ हीरा मंडी से है। वो पैदा भी यहीं हुए और उन्होंने अपना बचपन और जवानी इसी इलाके में गुजारी। इब्रार की नानी को जो पटियाला के महाराजा के दरबार से मुंसलिक थी और बंटवारे के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आई थी, यहाँ घर अलॉट किया गया था जिसमें आज भी इब्रार के ख़ानदान की रिहाइश है। आजकल जब नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली इंडियन डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की सीरीज़ हीरा मंडी की हर जगह धूम है और इस पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं कि इस सीरीज़ में लाहौर की हीरा मंडी के जो तस्वीर कशी की गई है वो किस हद तक हकीकत के करीब या तारीख़ी एतबार से दुरुस्त है। बहुत से लोग इस इलाके के रूजो ज़वाल की दास्तान और यहाँ के तमद्दुन के बारे में तजस्सुस रखते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कायरीन को असल हीरा मंडी की सैर करवाई जाए और इस जगह के माजी के बारे में बताया जाए। लाहौर के जनूब में टकसाली दरवाज़े के अंदर शाही किले से पेवस्ता चंद गलियों पर मुश्तमिल हीरा मंडी की तारीख कई 100 साल पुरानी है और मुख्तलिफ अदवार में यहाँ की रवायतें और माहौल भी बदलता रहा है। इसकी इब्तदा तो मुग़लों के दौर में हुई और फिर सिख हुक्मरान आए, जिसके बाद बरतानवी राज और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद का ज़माना। हर दौर में इस बाज़ार के रंग ढंग बदलते रहे। 1580 में जब लाहौर का किला तमीर हुआ था तो साथ जुड़े इस इलाके में पहले तो खिदमतगारों की रिहाइश गाहें बनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरबार से मुंसलिक तवाइफ़ें इस जगह आबाद होने लगीं और ये शाही मोहल्ला कहलाने लगा। सिख दौर में इसे हीरा मंडी का नाम मिला। अंग्रेज़ राज में ये रेड लाइट एरिया कहलाया और फिर बंटवारे के बाद इसे बाज़ार हुसन के नाम से शनाख्त मिली। किले के साथ खसूसी बाग से एक दरवाज़ा शाही मोहल्ले की तरफ खुलता है और मुलाजिम हो या तवाइफ़ें इसी दरवाजे से दरबार तक आमदरफ्त रखते थे। ये रोशनाई गेट कहलाता है। जूँ ही इस दरवाजे को पार करके बाहर आएँ तो यहाँ जो गली है अब ये लाहौर की मरूफ फूड स्ट्रीट बन चुकी है। पहले इस जगह पर तवाइफ़ों के मकान थे। दरबार से वाबस्ता तवाइफ़ें पेशावर फ़नकार हुआ करती थी, जहाँ इन्हें उठने बैठने, बातचीत करने, ज़ुबान बयान, शेर व शायरी, मौसीकी और रक़्स की बाकायदा तरबियत हुआ करती थी और ये सिर्फ़ दरबार में मुजरे किया करती थी। अबरार कहते हैं कि तवाइफ़ों की रिहाइश गाहों वाली गली तमद्दुन का गहवारा थी, जहाँ बादशाहों, नवाबों और उमरा के बच्चों को अदाब और तमीज़ व तहज़ीब सीखने के लिए भेजा जाता था। लेकिन 1990 में बाज़ार बंद होने के बाद ये बाज़ार उजड़ गया। यहाँ रहने वाली तवाइफ़ों जो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल गई और अब इसे हुकूमत ने फूड स्ट्रीट में तब्दील कर दिया है। मुग़ल दरबार की तवाइफ़ों की ज़िंदगियों पर मबनी बहुत सी कहानियाँ, अफसाने और फिल्में बन चुकी हैं और इसमें अनारकली का किरदार काफ़ी नुमाया है, जिन्हें शहनशाह अकबर के बेटे जहांगीर से इश्क हो गया था और फिर कहानी लिखने वालों के मुताबिक इन्हें बादशाह के हुक्म पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। जब मुग़लों का खात्मा हुआ तो अनारकली जैसी तवाइफ़ें भी किस्सा पारी न हुई। इब्रार कहते हैं कि इस हद तक तो संजय लीला बंसाली की सीरीज़ हक़ाइक़ के एतबार से दुरुस्त है कि हीरा मंडी आमियाना सेक्स वर्कर्स की आमाजगाह नहीं थी, बल्कि यहाँ की तवाइफ़ें भी अपना एक बावकार और असूल रखती थी। बादशाहों की कुर्बत रखने की वजह से समाजी तौर पर इनका मुकाम भी बुलंद था और कुछ हद तक मामलात रियासत पर इनका असर रसूख होने के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन इब्रार कहते हैं कि बंसाली के सीरीज़ में जिस तरह वसी और रीज़ हवेलियाँ दिखाई गई हैं, जहाँ बागों और फ़ौरों के दरमियान हीरा मंडी की तवाइफ़ों को रक़्स करते फिल्माया गया, इनका हीरा मंडी से कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तवाइफ़ों की रिहाइश गाहों के पीछे चंद गलियों पर मुश्तमिल इलाका असल हीरा मंडी है। ये तंग गलियाँ हैं जहाँ नीचे दुकानें हैं और ऊपर कोठे। कोठे के फ्रंट पर एक बालकनी है जिन्हें जरोके कहा जाता है, जिन पर दिन भर चिक्कें पड़ी रहती हैं। इब्रार कहते हैं कि शाम के वक्त बंद संवर कर इन पर जरोकों में तवाइफ़ें खड़े होकर अपने गाहकों का इंतज़ार करती थीं और सीढ़ियों से चढ़कर गाहक ऊपर जाते थे। अंदर से ये मकान काफ़ी खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन ये वसी और रीज़ नहीं थे और ना ही कभी यहाँ सहनों और बागों में तवाइफ़ों ने मुजरे किए। मुजरे हमेशा अंदर कमरों में ही हुए। लेकिन इब्रार कहते हैं ज़ियाउल हक़ के दौर में यहाँ लोगों के साथ बहुत सख्ती की गई और हदूद ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल करके हीरा मंडी में सदियों से रहने वालों को हिरासा किया गया। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता ये लोग इस इलाके को छोड़ गए। एक बुसीदा इमारत के उजड़े जरोकों की तरफ इशारा करके इब्रार ने कहा कि जो हाल इन जरोकों का है वही अब यहाँ बची कुची तवाइफ़ों का भी है। मुग़लों की
इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर होने के साथ साथ शाही महल का जवाल भी शुरू हुआ, लेकिन फिर 19वीं सदी के आगाज़ में यहाँ महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई तो शाही महल की तवाइफ़ों की हालत ज़ार में कुछ बेहतरी आई और दरबार में फिर मुजरे का रवाज शुरू हुआ। फिर रणजीत सिंह भी हीरा मंडी के एक मुसलमान तवाइफ मोरा माई की जुल्फ के असीर हुए और पूरे लाहौर में मोरा माई के हुस्न के चर्चे थे। वे कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह मोरा को देखने के लिए एक दिन बस इसी इलाके में इनके कोठे पर चले आए और हमेशा के लिए इनके इश्क में मुब्तला हुए और बार बार हीरा मंडी के मेहमान बने। और रणजीत सिंह ने मोरा से शादी तो नहीं की, लेकिन इनका असर रसूख किसी महारानी से कम नहीं था। रंजीत सिंह के दौर में मोरा के नाम के सिक्के जारी हुए और इनके नाम पर नाप तोल के पैमाने मंसूब किए गए। रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख जर्नैल हीरा सिंह डोगरा ने इस इलाके की मरकज़ियत का एहसास करते हुए यहाँ एक गला मंडी तमीर की, जिसे इनके नाम की निस्बत से हीरा सिंह दी मंडी की कहकर पुकारा जाने लगा, जो वक्त के साथ हीरा मंडी में तब्दील हो गया। ये ख्याल भी किया जाता है कि यहाँ के तवाइफ़ों को हीरे से निस्बत दी गई है और इसलिए भी ये जगह इस नाम से जानी गई। अंग्रेज़ों के दौर में इस इलाके से तमद्दुन का खात्मा हुआ और बादशाहत ख़त्म हुई और अमर बरतानवी राज में मुआशी तौर पर कमज़ोर होने लगे तो हीरा मंडी की तवाइफ़ों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। बरतानवी हुक्मरानों को शाही महल के तमद्दन, मुकामी मौसीकी और रक्स की तो ना समझ बूझ थी और ना ही इसमें दिलचस्पी, इसलिए इस दौर में मुजरों का कल्चर जिस्म फरोशी से जुड़ गया और हीरा मंडी की बहुत सी तवाइफ़ें लाहौर में तैनात बरतानवी अफसरों के लिए जिस्म फरोशी करने लगीं। शाही वकार के खात्मे और कस्मा पुरसी के बावजूद क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये इलाका परफॉर्मिंग आर्ट्स का बड़ा मरकज़ रहा। यहाँ की एक गली मौसीकी के आलात जैसे कि बाजे, ढोलक और हारमोनियम बनाने के लिए मशहूर है। इस गली को सारंगों वाली गली कहा जाता है। अभी भी सारंगों की कई दुकानें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ये सारा साज इस्तेमाल करने वाले नापैद हो चुके हैं। और कहते हैं कि तवाइफ़ों के साथ यहाँ इनके साजंदों की रहायशें भी थीं और इनके उस्तादों की भी। उस्ताद इन्हें उठना बैठना, मौसीकी और रक्स, इन सब चीज़ों की तरबियत दिया करते थे। मुजरों के लिए साज़ों और साजिंदों दोनों की ज़रूरत होती थी, इसलिए धीरे धीरे इसने बाज़ार की शक्ल इख्तियार कर ली और साजिंदों वाली गली में बनने वाले साज़ इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे। और अब ना यहाँ तवाइफ़ें हैं और ना ही सारिंदे और ना ही उस्ताद, बस कुछ दुकानदार हैं जो सारा दिन गाहकों की राह तकते रहते हैं। साजिंदों की गली के करीब ही उस्ताद फ़तेह अली ख़ान और अमानत अली ख़ान के घर हैं और वो मकान भी जहां मलका तरन्नुम नूर जहां कुछ अर्सा बरस किराएदार की हैसियत से रह कर गई और इस मकान को अब हुकूमत ने कौमी विरसा करार दिया है। इस मकान के सामने चंद कदम के फासले पर पाकिस्तान के पहले सिनेमा घरों में से एक पाकिस्तान टॉकीज़ भी है, जिसकी इमारत बोसीदा हो चुकी है। साथ ही लाहौर के मसीहा सर गंगा राम का मकान भी मौजूद है। कुछ ही दूर पंजाबी के शायर उस्ताद दामन की बैठक भी है। दिल्ली घराने के नामवर मौसीकार उस्ताद सरदार खान भी अपनी बैठक यहाँ लगाते थे और उस्ताद बरकत अली खान की बैठक भी हीरा मंडी के चौक पर हुआ करती थी। इब्रार हुसैन कहते हैं कि हीरा मंडी की तारीख बहुत ताबनाक है। इसने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरसगीर को बहुत नामवर मौसीकार दिए और कई फिल्मी हीरोइंस और शहर के कई शुरफा यहाँ रिहाइश पजीर रहे, लेकिन अब यह तफुन में डूबा हुआ महज एक खंडर है। हीरा मंडी अब गायकी का गढ़ तो नहीं रही, लेकिन यहाँ के ख़ास लाहौरी ख्वाबों का आज भी अहम मरकज़ है। इब्रार कहते हैं कि फज्जे के पाए क़याम पाकिस्तान से यही मौजूद हैं। इसके अलावा तवाइफ़ों की रिहाइश गाहों को रेस्टोरेंट में तब्दील करके यहाँ फूड स्ट्रीट बना दी गई है, जो एक मरूफ सियाहती मुकाम है। इब्रार बताते हैं कि फ़ौजी सदर जो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब बसंत के त्यौहार को बढ़ावा और सरकारी सरपरस्ती मिली तो कुछ अरसे के लिए यहाँ खुशहाली आई। कोठों की छतों पर पतंगबाजी की जाती थी। यहाँ पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने के लिए हीरा मंडी आते थे, लेकिन फिर बसंत पर भी पाबंदी लगा दी गई। इब्रार हुसैन बताते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है मेरे बचपन में जब हीरा मंडी में शादियाँ होती थी तो इनकी शान शौकत ही और होती थी। इन शादियों के सामने अंबानी की शादी फीकी लगेगी। एक एक तवाइफ कई कई किलो सोना पहनकर निकलती थी और फिर इन गलियों में बारात चक्कर लगाया करती थी और वो नज़ारा ही कुछ और हुआ करता था। अब तो यहाँ से पुराने कोठों की इमारतें भी ख़त्म हो रही हैं और इनकी जगह प्लाजो ने ले ली है। इस मालूमाती वीडियो की अगर आपको और इसमें डिटेल चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।